हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ आज के इस मौजूदा समय की, जिसे कहते हैं होलाष्टक। जैसा आप जानते हैं कि ये वो समय है जब हम कोई भी पवित्र काम नहीं करते। पवित्र कामों से तात्पर्य है शादी, ब्याह, पूजा, नामकरण, संस्कार आदि इस प्रकार का कोई भी कार्य हम नहीं करते। वैसे तो ये भी एक अपने आप में अलग ही समय है, लेकिन इस समय हम कुछ नई अच्छी शुरुआतें या आशावर्धक चीज़ें नहीं करते। होलाष्टक की तिथियां मैं सबसे पहले बता देती हूँ। ये 22 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च 2021 तक रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंटिफिकली ऐसा है कि सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि और उनके साथ चंद्रमा ये एक गंभीर परिवर्तनशील अवस्था से गुजरते हैं, जिसके कारण पवित्र ऊर्जाएं थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं, ब्लेसिंग्स जनरेट नहीं होती। इसीलिए हम ऐसे काम, जैसे बच्चा जब होता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसके फंक्शन जो होते हैं उसमें उनसे ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसी जब हम किसी की शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा यही उद्देश्य होता है कि ये जोड़ा सुखी रहे, सफल रहे। इस तरह से इस समय घड़ी काल में हम देखकर चीज़ों को करते हैं, लेकिन इस समय ये नहीं होता, ये ऊर्जा जनरेट नहीं होती। इसलिए हम इस समय ये सारे काम नहीं करेंगे। और कोई भी नया काम शुरू करना है तो ये होलाष्टक के दिनों का नहीं चुनाव करना चाहिए। ये एक अच्छा समय काल नहीं है, बल्कि इस समय अगर आप कोई जाप करते हैं, जो रेगुलर करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वो बहुत अच्छा फल देगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी कि इसका एक रीज़न और है। इसका रीज़न एक ये भी है कि कामदेव यानी कि मदन, उन्होंने इसी समय काल में भगवान शिव शंकर महादेव की तपस्या को भंग किया था और भगवान ने उन्हें अपनी तीसरी आँख खोलकर भस्म किया था। जब वो भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रत्नी, उन्होंने इन 7-8 दिनों तक शोक के साथ भगवान से प्रार्थनाएं की थी, तो इसलिए भी इस समय काल को अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हमारे एक छोटे से ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब हमें क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई नया काम नहीं शुरू करना है और बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस समय में, इन दिनों में शादी के डिसीज़न ले लेते हैं अपने बच्चों की, लेकिन क्या होता है कि शुरुआती गलत समय पे, जो समय वियोग का है, उस समय पर ये सब करेंगे तो नहीं फलित होगा। लेकिन इसी समय काल में अगर आप छोड़ के ये 8 दिन गुजार के फिर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। देखो, किसी भी काम को अगर अच्छा करना है ना, तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर बात होगी मनचाही, अगर शुरुआत हो सही। बहुत सही है ये लाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जितना हो सके पूजा उपासना करें, कहीं आए जाए नहीं रिश्तेदारों में, क्योंकि संबंध खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना है तो वो भी सही नहीं है। तो ये है, चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। और साथ ही साथ एक ये है कि दान करिए। इस समय में आप अन्न का दान करें, आप भूखों को भोजन खिलाएं, जानवरों को भोजन दीजिए, पक्षियों को खाना दीजिए, दवाइयाँ दान कीजिए। दवाइयाँ दान करना बहुत अच्छा रहता है। जो लोग दवाइयाँ डोनेट करते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं तो उनका सब अच्छा ही चलता है और उन लोगों को कभी रोग बीमारियाँ ज़्यादा छू नहीं पाती हैं। तो ये करिए आप। इस समय में आप अपने घर की साफ़ सफाई भी कर सकते हैं और अपने घर के बाहर आप स्वास्तिक बना सकते हैं, जिसके भगवान हमें सुख संपत्ति दे, खुशियाँ आएँ। तो ये काम आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। होलाष्टक से पहले शॉपिंग करके रख लो। तो ये थोड़ा सा परहेज़ वाला समय है। ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात यह है, इन दिनों मानसिक तनाव आएगा, हम अकेलापन भी फील कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मेरा तो कोई काम सिद्ध ही नहीं होगा। इन भावनाओं से ऊपर उठना है और इन भावनाओं से ऊपर उठने का सबसे सरल तरीका है ध्यान करें। अगर आप मेडिटेशन करना नहीं जानते हैं तो सीखें,
और सीखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे में एक जनरली भावना ये रहती है कि मेडिटेशन क्यों सीखें, ये तो कोई भी कर सकता है। हम किताब से पढ़ के भी मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, फिर गलतियाँ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स झेलते हैं। पर मेरे ख्याल से जिस तरह से हम खाने पीने की चीज़ों के लिए खर्चा करते हुए नहीं सोचते, हमें मेडिटेशन सीखने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी सोल की डाइट है और सोल हेल्दी रहती है तो ज़िंदगी अच्छी रहती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, इसको ध्यान दें। आप जाप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मेरा सबसे प्रिय काम होता है श्रीमद् भागवत गीता। इसका पढ़ना शुरू कर दीजिए और आप देखिए घर में कितने परिवर्तन आते हैं, आपके खुद के जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं। ये गीता पाठ आरंभ करने के लिए सबसे सुंदर समय है। अब मैं बात करती हूँ रेकी की। अगर इन दिनों में आप रेकी का अभ्यास करते हो तो ये बहुत अच्छा है। जितना मैक्सिमम आप रेकी का अभ्यास कीजिए, और रेकी के 3, 4 या 5 मेडिटेशंस होते हैं जो मैं सिखाती हूँ, अगर आप सिर्फ उनको भी करते हैं 15-15 मिनट तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंडलिनी रेकी के मेडिटेशन तो अमेजिंग होता ही है, आप वो भी कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। कुंडली जागरण के लिए अच्छा समय होता है। उसके अलावा अगर आप लामा फेरा सीखे हुए हैं तो लामा फेरा का जो मैं सिखाती हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कोर्स के समय ही बताती हूँ। अगर वो आप रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस होंगे। उसके अलावा आपने अगर मनी रेकी किया है तो उसका जो मेडिटेशन ऑफ अबंडेंस होता है, इन दिनों में आप वो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप लोगों ने मेरे से मर्लिन ट्रिनिटी हीलिंग सीखा हुआ है या डिवाइन लाइफ असेंशन सीखा हुआ है तो इन दोनों के ही मेडिटेशन, उसका क्रिस्टल मर्लिन का क्रिस्टल केव मेडिटेशंस और डिवाइन लाइफ असेंशन के जो है मेडिटेशन ऑफ असेंशन, ये बहुत अच्छे हैं। इन दोनों कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो इन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ भी नहीं किया है उन लोगों के लिए ऊर्ध्व गीत बहुत अच्छा है। आप लोग ओम का जाप कीजिए, ओम की कॉन्टीन्यूसली चैंटिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग करके, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके ईमेल्स मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझसे कनेक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ बी इन टच एंड हैप्पी होली अगेन। एक बार फिर से मैं आपको विश कर दूं, हर साल एक वीडियो डालती हूँ होली का, इस बार भी डाल रही हूँ। हैप्पी होली एवरीवन। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और विश मैनिफेस्टेशन के लिए शायद मैंने लास्ट ईयर होली का डाला था, आप देखिए शायद आपके कुछ काम आ जाए। ओके, जय साई राम, बाय।